हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं कराने वाली हूँ क्लास 8 का मॉर्निंग का मैथमेटिक्स का पेपर जो आपका लास्ट ईयर हुआ था। देखिए आप, ठीक है। ये आपका 60 मार्क्स का है और 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। तो मैं आज ये कराने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। अगर आप लास्ट ईयर पेपर करके जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं और कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं उनको, ठीक है। और ऐसा होता है ना, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होते हैं सारे क्वेश्चन, पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया ही जाता है, फिर कहते हैं यार ऐसे नहीं आया। तो आप इसको एक बार जरूर रिवाइज करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलो हम चलते हैं इसको रिवाइज करने के लिए। चलते देखो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। मैं आपको हर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगी और सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगी, ताकि हिंदी इंग्लिश पेपर दोनों बच्चे आराम से कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कक्षा में 35 बच्चों में से 14 लड़के हैं। कक्षा के लड़कों का प्रतिशत कितना है? ठीक है। आउट ऑफ 35 चिल्ड्रन इन क्लास 14 आर बॉयज, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास? चलिए इसको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए पहले कितने आपके बच्चे हैं? आपके 35 बच्चे हैं। तो देखो बेटा, ये MCQ है तो इसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी करेंगे, कि अगर हम ज़्यादा लंबा टाइम लगाएंगे तो हमें फिर पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये जो MCQ क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट में, जिसके माइंड में हो सकते माइंड में कर दो और जिसके जल्दी जल्दी कर दिया। चलो फटाफट करते हैं। कितने बच्चे आपके? 14 और 35। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का प्रयोग किया जाता है। देखो तो ये आ गया आपका 7 2 7 5 5 2 20 20 40। आपका आंसर आएगा 40%। इसका आपका आंसर आया B, ठीक है। अब चलते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार 1 दर्जन संतरे 60 रुपये में खरीदता है। कितने संतरे 95 रुपीज़ में खरीदे जा सकते हैं? देखो मैं क्वेश्चन अब डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि होशियार बच्चा तो बहुत समझ के बहुत जल्दी कर लेता है, पर वीक बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। एक शॉपकीपर बॉट ए डजन ऑरेंज 60 रुपीज़। मतलब आप देखो 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते। तो हाउ मैनी ऑरेंज कैन बी? तो सिंपल सी बात है कि आप देखो 12, अब मान लो 12 डजन, तो 12 ऑरेंजेस है, तो 12 ऑरेंजेस कितने में ले रहा है? वो 60 रुपीज़ में ले रहा है। तो 1 ऑरेंजेस कितने में आया? 60 अपॉन में 12। इसको काट दो, कितना आ गया बेटा? 5 रुपीज़ का। अब वो 95 में कितने लेगा? तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो। 5 पंजा 5 और 19 कितना ले लेगा? 19 ऑरेंजेस। तो इसका आंसर आया आपका C, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें C पर समकोण है। C पर आपको, चलो इसको करके पहले इसको ना फिगर बना लेना। पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। आप इसका देखिए AB, आप फिगर नाम रख लो। और देखो जब इसने बोला ना C समकोण है और AB 25 सेंटीमीटर है, BC 24 सेंटीमीटर है और AC आपको मान गया था करना इंग्लिश वाले बच्चे। ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल C। राइट एंगल C, ये तो आपको ध्यान रखना है कि जो हम जो एंगल बनाएंगे 90 डिग्री वो C होना चाहिए। और इसके बाद ये आप रख लो C है तो A इसका रख लो, B इसका रख लो, ABC, ठीक है। अब इसने बोला है कि हमारा, देखिए ध्यान से, AB बोला है कि 25 है, ठीक है, और BC 24 है। आपको क्या निकालना है? CA निकालना है। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला कि हाइपोटेन्यूज निकालने का है आपको, हाइपोटेन्यूज तो आपको बेस निकालना है। तो बेस निकालने का फॉर्मूला होता है बेस की 2, देखो जो निकालना होगा ना उसे यहाँ रख लो, और हाइपोटेन्यूज निकालना माइनस परपेंडिकुलर की 2, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे से भी समझ सकते हैं, कर्ण और लंब कहते हैं इंग्लिश में। तो ये 25 का स्क्वायर लगा लो आप, और ये 24 का स्क्वायर लगा लो। आपको 8th क्लास के बच्चे मैं पहले बता रही हूँ 1 से 30 के स्क्वायर आपको जरूर लर्न होने चाहिए। तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी, जैसे 25 का मुझे पता है कि 625 होता है, 24 का 576 होता है, इसको मैं माइनस कर दूंगी तो यहाँ पे 49 बच जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो B है ना, इसके ऊपर इसका रूट ये 2 इस पे से हट के इस पे लग जाएगा, तो ये आपका इसका स्क्वायर क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। तो आपका BC क्या आया? सॉरी, ये तो B निकला ना आपका, बेस निकालना है। तो आपका ये BC हो गया आपका 7, ठीक है, इसे पाइथागोरस के हिसाब से। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका D। क्या आ जाएगा? D, ठीक है। 0.7 का घन, ठीक है, घन ज्ञात करना है, और इंग्लिश में द क्यूब ऑफ 0.7 इज। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा तरीका बताती हूँ। 0.7 को मल्टीप्लाई 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्यूब का मीन्स होता है। इसको करोगे तो 0.49 आएगा। अब फिर इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बेटा ये इससे कट जाता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे से 343 आपका आएगा, ये वाला आंसर। मतलब कि 0 तो बाहर हो गया, ठीक है। तो आप इसको करके देखो तो ऑटोमेटिक आपको आंसर समझ में आएगा, इसका B होगा आंसर, ठीक है।
अब चलते हैं फिफ्थ पे, अनुपात 50 पैसे रेशो 4 रुपए का सरलतम रूप बताइए। देखिए, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो 50 पैसा रेशो 4 रुपीज़ 4। आपको कुछ नहीं करना बच्चों। देखो, सबसे पहले जो उसमें छोटी चीज़ है, हम छोटी चीज़ को बड़ा तो नहीं कर सकते, अब बड़ी चीज़ को हम अगर छोटा कर सकते हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे ये 50 पैसा है और 4 रुपीज़, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 400। तो 0 से 0 कैंसिल और 5 × 5 5। आपका आंसर आ जाएगा इसका 1:8। ठीक है। और अब चलते हैं आपके 6th क्वेश्चन पे। यदि 10y + 11 = 5y - 9 हो तो y का आपको वैल्यू ज्ञात करनी, मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी क्वेश्चन देख सकते हैं। देखो, इसको करने का तरीका कैसा है मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देख लो बेटा, 10y + 18 = 5y - 9। तो अब 10y, देखो मैंने कहा सेम इधर आ जाएगा और ये माइनस का 9 है, ये जब प्लस का इस साइड जाता है तो हमेशा साइन को चेंज कर लेता है, तो ये 11 हो गया। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, मगर साइन किस चीज़ का लगेगा, बढ़ेगा। और माइनस प्लस -5 आया तो y यहाँ रह गया और माइनस का 20 और यहाँ से 5 ने इसको कैंसिल किया तो माइनस का 4। तो आपका आंसर आएगा y - 4। तो आपका आंसर हो A। ठीक है, जिस बच्चे ने किया है इसके ये वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, अब चलते हैं आपके 7th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर होता, नहीं समझ में आता, आप मुझे कमेंट के थ्रू बता भी सकते हो, बोल भी सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगी। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन है कि 4000 मतलब 4018 के अभाज्य गुणनखंड में 7 की घात क्या होगी। ठीक है, देखो आपको ये पता लगाना है कि 7 की घात क्या होगी। तो द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4018। चलिए इसको करके दिखाते हैं फटाफट। आप क्या करो, 0 इसका आपको ये करना है, फैक्टर कर लेना। तो देखो 7 का पूछा तो जान 7 से काट के देखें, 7 5 जा, यहाँ पे बचा 7 7 जा 2, 7 4 जा 7 1 जा 7 7 8 जा 7 2 जा। फिर तो ये 7 से जाएगा नहीं क्योंकि 7 1 जा 7 तो चल नहीं जाएगा, तो अभी 2 से ही जाएगा, 4 जा 1 जा। अब ये 10। तो आपको इसमें 7 की, इसमें पूछा कि 7 की पावर कितनी है, तो इसमें क्या आएगा आंसर 2। क्या आएगा 2। ठीक है, अब चलते हैं आपके ये 8th क्वेश्चन है। यदि 64 आदमी किसी काम को 42 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 28 आदमी करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इफ मैन कैन डू पीस ऑफ वर्क 40 days देन 28 मैन विल डू सेम वर्क। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा बेटा। देखिए आपको 64 पर्सन है, वो कितने दिन में वर्क कर रहे हैं, 42 डे में वर्क कर रहे हैं। तो अब इसने पूछा कि 28 पर्सन है वो कितने दिन में करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, अभी ये ऐसे लिख लिया, उसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग करिए, देखिए 7 6 42, 7 4 28, मतलब 7 4 जा 28, 7 6 जा 42। ठीक है, हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर बनाते हैं तो दोनों लैंग्वेज में बोलते रहते हैं। 4 को इससे डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 16 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 96 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ आपका C। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट के थ्रू बोल सकते हैं। अब चलते हैं आपके 9th क्वेश्चन पे। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग कर 88 के स्क्वायर - 12 के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। देखिए, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी एज द वैल्यू। ठीक है, आपको इसमें देखो क्वेश्चन में बोल दिया कि आइडेंटिटी लगाना, पर ये कितने मार्क्स का, 1 मार्क्स का, तो हमें इस पर आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये 2 नंबर में होता, 3 नंबर में होता तो आप इसकी आइडेंटिटी जरूर लगाते हो। आपको कुछ नहीं करना है। इसको 88 की 2 -12 की 2। अब मैंने कहा था स्क्वायर हमेशा लर्न रखना है, तो देखो मुझे 12 का लर्न है तो मैंने लिख दिया 44। अब 82 का तो मुझे लर्न नहीं है तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी। मैंने मल्टीप्लाई साइड में कर रखी थी कि हाँ ये 7 7 4 है माइनस। अब इसको माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, तो आपका आंसर आया। ठीक है, अब चलते हैं आपके 10th क्वेश्चन पे। एक आयत जिसकी आसन भुजाएं इतनी है और इतनी है, तो आपको परिमाप ज्ञात करना है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड, अब साइड आपको दे रखी है तो पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ आपको क्या दे रखी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ 3x - 4y और प्लस ब्रेथ है आपकी 2x + 3y। आप इसको जोड़ दो, देखो x x कितना हो गया 5x
और माइनस ये तो माइनस का y बच गया, 1 हो गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 10x और माइनस का 2y, तो आपका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, आ रहा समझ में आपको? दिख रहा है ना? हाँ भाई दिख रहा है। अब चलते हैं आपके 11 क्वेश्चन पे। एक घन जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है, इस घन का भुजा का माप ज्ञात करना है। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, पन्ने में जगह खाली है नहीं। रुकिए एक मिनट, मैं साइड में ले लेती हूँ। ठीक है, आपको देखो ये दे रखा है बेटा, मैं पहले बता रही हूँ आपको, पूरा आपको दे रखा है। तो देखो आपको एक क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6l की 2। ठीक है, तो आपको पहले तो क्यूब का फॉर्मूला पता होगा तो ही आप सवाल को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसके ये l की 2 यहीं छोड़ दो और ये 6 इसको नीचे ले लो। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6 2 जा 12 और इधर से इधर गया तो ये 15 बटा फिर से, हाँ तो ये आ गया। अब l की 2 आपका इतना निकला है। अब ये l पे से 2 हटा के इस पर अंडर रूट बना दो। ठीक है, तो अब इसका आप इसका स्क्वायर करोगे, जिसको निकालने आता है कर लो। मैं एक बार डिवीजन मेथड के थ्रू भी आपको बता दे रही हूँ, अदरवाइज किसी कोई बच्चा नहीं रिवाइज कर रहा है उसको कैसे होगा, तो मैं बता देती हूँ ये निकलता कैसे है। देखो पहले आप इसका पेयर बना लो। ये 2 तरीके से होता है, एक तो डिवीजन मेथड से और फैक्टर मेथड से। तो मैं सिंपल फैक्टर मेथड से भी बता देती हूँ और डिवीजन मेथड दोनों ही बता दे रही हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो चलो फैक्टर मेथड बताती हूँ। 5 4 जा 20 और 2 बचा तो 5 5 जा 5 9 जा 3 3 जा और 3 3। तो आप सॉरी, तो ये देखो पेयर बन गया ना, तो ये क्या बना 5 3 जा 15, इसका स्क्वायर कितना आया 15। तो आपकी साइड्स क्या निकल गई 15, तो इसका आंसर क्या आएगा 15। ठीक है, पर मैं आपको डिवीजन मेथड बता देती हूँ, वो शॉर्ट होता है मुझे बता रही। पेयर बना लिया इसका, देखिए तो पहले हम इसको देखेंगे 1 1 जा 1 आया, 1 का दुगना लिख दिया यहाँ पे, 2 में से 1 गया 1 बचा। ये पेयर को पूरा उतार देते हैं। अब इसकी संख्या में ऐसे क्या लगाऊं जो 125 बन जाए। देखो 5 से करेंगे क्योंकि हम इसमें स्क्वायर में निकालने में जो ये डिवीजन मेथड है 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12 आ गया। इसमें भी देखो सेम 15 आ रहा है ना। ये आपका फैक्टर मेथड है, ये डिवीजन मेथड है, मतलब हिंदी में गुणनखंड विधि और इंग्लिश में इसे भाग विधि कहते हैं। मैंने दोनों ही बता दिया आपको। ठीक है, अब आपका ये तो हो गया। अब इसमें पूछा है आपसे, हाँ 12 क्वेश्चन, कौन सा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं। आप ये बताइए, जैसे कोई चीज़ है दंड आलेख, पाई चार्ट, रेखा आलेख, द्विखंड आलेख। ठीक है, और विच ग्राफ डिस्प्ले डाटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, डबल ग्राफ। तो मेरे हिसाब से लाइन ग्राफ आंसर है, क्योंकि जो लाइन है ना वो बढ़ती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो चलती रहती है। ठीक है, तो लाइन ग्राफ इसका आंसर है और हिंदी में रेखा अलग। यहाँ पे आपका ये एमसी क्वेश्चन खत्म होते हैं। 12 क्वेश्चन है, अगर आप इसे अच्छे से करोगे तो आप 12 में से 12 मार्क्स आएंगे। मैं आपका इसका नेक्स्ट पार्ट इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में अच्छे से आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो और आप लाइक करें, अच्छे से कमेंट दें ताकि मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भी बना सकूं। थैंक यू।